और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीलियों का इम्कान है। 3 अहम तरीन अरकान की वजारतें तब्दील हो सकती हैं। फवाद चौधरी, शेख रशीद और परवेज खटक को एक दूसरे की वजारतें मिल सकती हैं। किसको क्या वजारत मिलने की खबर है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से जानेंगे। आपको खबर देंगे कि एक बार फिर से वफाकी काबीना में तब्दीलियों का इम्कान बताया जा रहा है। परवेज खटक को दाखिला और फवाद चौधरी को वजारत दिफा मिलने का इम्कान है और यह भी बताया जा रहा है कि शेख रशीद अहमद नए वजीर इत्तलात भी हो सकते हैं। 3 अहम तरीन अरकान की वजारतें तब्दील हो रही हैं और एक दूसरे की वजारतों में ही तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़रा ये बता रहे हैं कि शेख रशीद को वजारत इत्तलात या पेट्रोलियम की वजारत मिल सकती है। परवेज़ खटक को अब वज़ीर दिफा की बजाय वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि फवाद चौधरी जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं वो वज़ीर दिफा बन सकते हैं। राबते मुलाकातें मुत्तहिद होने की कोशिशें किसी काम ना आई। अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन सेनेट में बिल रोकने में नाकाम हो गई। हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल एक वोट के फ़र्क से मंजूर कर लिया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। अपोजिशन इजलास में हुकूमत की शिकस्त के दावे करती रह गई, लेकिन बिल मंजूर हुआ तो ऐवान में शदीद एहतजाज किया। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी, इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को एक और शिकस्त का सामना। एक वोट के फर्क से बासी वलटती स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। स्टेट बैंक बिल की तहरीक वज़ीर खजाना ने पेश की। तहरीक के हक में हुकूमत और अपोजिशन के वोट 43-43 निकले। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक पेश करने के हक में वोट दिया। यूं हुकूमत के वोट 44 हो गए। शिकवार मंसूरी के दौरान ही अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गयी। अपोजिशन की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर दोबारा वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान अपोजिशन का एक वोट कम हो गया। यूं हुकूमत ने ये बिल 42 के मुकाबले में 43 वोटों से मंजूर करा लिया। अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। The bill stands passed. बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जी तशरीफ रखें, अभी इसका फैसला करते हैं, तशरीफ रखें। इससे कबल सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने सेनेट तरमीमी बिल ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया। हुकूमत इस वक्त तजब्जुब का शिकार थी, लिहाजा इस वक्त वज़ीर खजाना बिल पेश किए बगैर ऐवान से चले गए, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में नारे लगाए। शीरी रहमान तो सूरत हाल पर इतनी पुरएतमाद थी कि उन्होंने ऐवान में बिल पर हुकूमत की शिकस्त का दावा कर दिया। ताहम बाद में सूरत हाल बरअक्स हुई। इस वक्त अपना सबसे इम्पोर्टेंट बिल लाते हुए डिफीट हुई है, उनकी ऐसी शिकस्त हुई है आज, और मैं सारे जॉइंट अपोजिशन को मुबारकबाद देती हूँ जॉइंट अपोजिशन को। हंगामा आराई और शोर शराबे के बाद सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे कोयटा से, जहाँ पे सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने एक गाड़ी पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोयटा में। सरियाब रोड है, नामालूम अफराद की जानिब से एक गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आ गई हैं। सरियाब रोड एक मसरूफ शाहराह है कोयटा की, जहां पर कारोबारी मराकज़ भी कायम है। यहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। एक मरतबा फिर से कोयटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। फायरिंग का यह वाकया पेश आया है, गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजम उल्फत से मजीद तफसीलात जानेंगे। आजम, बताएगा इस वाकये की तफसीलात के हवाले से। का इलाका है सरियाब मिल के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद जो पहले से ताक में बैठे हुए थे, एक सफेद गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की।
फायरिंग के नतीजे में मैं अपडेट भी करता जाऊं कि 4 अफराद जांबक हुए और 2 जख्मी हुए। जांबक और जख्मी अफराद को फौरी तौर पे करीबी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये अब से थोड़ी देर कबल का वाकया है। 2 अफराद जख्मी है, उनमें से एक की हालत जारी है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में ये बताया गया है कि फायरिंग की वजह पुरानी दुश्मनी है। 2 बलोच ट्राइब है, इनकी पुरानी दुश्मनी है, जिस बिना पर आज वो मुखालिफ ग्रुप पे फायरिंग की। इसके नतीजे में 4 अफराद जांबक हुए और 2 जख्मी हुए। ठीक है, पुरानी दुश्मनी का ये शाखसाना है वाकया जहां पे नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। और स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर सेनेट में अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद 1 वोट से शिकस्त हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में नहीं आए। सेनेट इजलास से अपोजिशन के 8 अरकान गैर हाजिर थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के दिलावर खान और उनके ग्रुप ने भी हुकूमत को वोट दिया। उनके ग्रुप के 2 अरकान गैर हाजिर थे। हुकूमती इत्तेहादी MQM के 2 अरकान भी इजलास में नहीं आए। PTI की सेनेटर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वोट डालने आई। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। इजलास से अपोजिशन के 8 अरकान गैर हाजिर थे। ऐवान बाला में 56 रुकनी अपोजिशन इत्तेहाद स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ऐवान में अक्सरियत साबित न कर सकी। यूसुफ रजा गिलानी ऐवान से गैर हाजिर थे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कोरोना में मुब्तला होने के बाइस ऐवान में नहीं आए। कासिम रंजो अलालत के बाइस ऐवान में ना आ सके। सिकंदर महेंद्रो भी अलालत की वजह से ऐवान में ना आए। नुज़रत सादिक बैरून मुल्क थी। सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र ने मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन अरकान के नाम और ना आने की वजूहात बता दी कि सैयद मुशाहिद हुसैन साहब क्वारंटीन हैं कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ। कासिम रंजो साहब हमारे एक और सेनेटर जो नहीं पहुंच सके वो लील हैं। सिकंदर मांद्रियो साहब हस्पताल में दाखिल हैं, उनकी मेजर सर्जरी हुई है। नुज़रत सादिक साहिबा कनाडा में छुट्टी लेके गई हुई हैं और वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड था। आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पूरी तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके ये काला कानून ला के बराबर पे आके उन्होंने इसको मंजूर किया है। सेनेट इजलास में अपोजिशन की PKMF की शफीक तरीन और नसीमा एहसान भी इजलास में शरीक ना हुई। अपोजिशन से JUIFA के तलहा महमूद इजलास में शरीक ना हुए। ANP सेनेटर हिदायतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके साथी सेनेटर उमर फारूक ऐवान में आए लेकिन वो समझे कि गिनती मुकम्मल हो गई, इस वजह से वो वालिद की अलालत के पेश नज़र वापस चले गए। हमारे उस वक्त बिल्कुल पूरी थे और हमारे ज्यादा थे और इनके कम थे। तो कह दिया कि भाई अभी दोबारा जब किया तो उस वक्त वो निकल चुका था। ऐसा नहीं कि वो कसदन किया, वो उसका वालिद बीमार है, वो कराची जा रहा था। अब इसी फ्लाइट में वो उसने बुकिंग की थी। दिलावर खान ग्रुप के 2 अरकान इजलास से गैर हाजिर थे। दिलावर खान ने भी हुकूमत को वोट दिया। एक तरफ अपोजिशन अरकान अलालत की वजह से गैर हाजिर थे, दूसरी तरफ PTI की सेनेटर डॉक्टर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐवान में आई। हुकूमत बिल मंजूर कराने में कामयाब रही। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी में यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। इस बड़ी शिकस्त के बाद उम्मीद है कि अपोजिशन सुकून से होगी और उनके कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। साबित हो गया PTI का कोई मुकाबिल नहीं। ऐसा ना हो कि अपोजिशन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आ जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो आ नहीं रहे, उन्हें लाया जा रहा है। अपोजिशन नाकारा जो हिकमत अमली और उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। आपस में लड़ के इनका जो है वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए, मैं बस इस पर मेरा परेशान। फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है और वो अपना जो है वो हलवा बेचने के, अपने मंजन बेचने के चक्कर में नवाज शरीफ साहब को वापस आ नहीं रहे, लाया जा रहा है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा आना, पूरे लंदन में एक रेस्टोरेंट उन्होंने छोड़ा जिनका उन्होंने दौरा किया। तरमीमी मालियाती बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन सेनेटर्स हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। शहरी रहमान का कहना था कि कौमी सलामती और मुआशी पॉलिसी गिरवी रखती गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था हुकूमत को कर्जों की लत लग चुकी है। सेनेटर गफूर हैदरी का कहना था कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल मईशत को तबाह करने के लिए है। बिल को एजेंडे से निकाला जाए, हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम करे।
आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, इस बजट हर चीज गिरवी लग रहे हैं। कर्जों की चट लग गई है। भाई अपना हेलीकॉप्टर बंद करो बनी गला से, अपने खर्चे कम करो। पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रख रहे हो? शर्म करो, हया करो। इमरान खान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। हम एक तरमीमी बिल पास नहीं करने जा रहे, बल्कि मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान की मईशत को पाबंद करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो आज़ादी और खुद मुख्तारी है उस पर हम ज़रबे अज़ब लगा रहे हैं। हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, वो इसका एतराफ़ करे और आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप या तो रायशुमारी करें या फिर इस बिल को एजेंडे से निकाल दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।